अभी हम 1 हफ़्ते के लिए घर गए थे और वहाँ से वापस आने के 2 दिनों पहले ही हमें बाज़ार में ये सुकुल आम दिख गए। एक बहुत ही प्यारी सी लेडी इन्हें बेच रही थी, तो हमने उनसे ये आम ख़रीद लिए। मगर आपको पता है ये सुकुल आम नहीं है। सुकुल आम हमेशा जब आम का सीज़न ख़त्म होने लगता है ना, तो लास्ट में ही वो मार्केट में आता है। पर सुकुल आम के धोखे में हमने आम ख़रीद लिए थे, तो अचार तो बनाना ही था और इन भैया ने फटाफट से वो आम काट दिए सारे और हमने इसे अपने झोले में भर लिया। आप भी जब बाज़ार जाएँ ना, तो प्लास्टिक की थैली लेकर मार्केट मत जाइए, हमेशा घर से कोई थैली कोई झोला लेकर ही जाइए। तो आम और कटहल का हमें अचार बनाना था। घर आकर मम्मी ने जब बताया कि ये सुकुल आम नहीं है, और ये शायद इन बहन को भी पता नहीं था। कटहल तो घर में था ही, मतलब घर में कटहल का पेड़ है, तो ताज़ा कटहल हमें मिल गया और कटहल के भी हमने टुकड़े कर लिए। आम के टुकड़ों को हमने धोकर धूप में थोड़ी देर के लिए सुखा दिया है और इस बीच हम ये कटहल काट ले रहे हैं। सुकुल आम बहुत गूदेदार और रेशे वाला होता है, उसका बना अचार ना बहुत बढ़िया लगता है। पर ये जो अचार हमने बनाया ना, ये भी कम स्वादिष्ट नहीं है। और ये हमारे आंगन में है आम का पेड़, ये है मल्लिका, पर इसका अचार तो मैं बनाना नहीं था। यहाँ हमने कटहल को अच्छे से धो लिया है और इसमें मिला दिया 2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक डाला 2 टेबल स्पून। फिर इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि नमक और हल्दी इसमें बढ़िया से कोट हो जाए। अब इन कटहल के टुकड़ों में जाएंगे ये आम के टुकड़े, इन्हें भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके बाद इन्हें 1 दिन की धूप दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अचार में जब नमी ख़त्म हो जाएगी ना, तो फिर वो अचार ख़राब नहीं होगा। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसे 1 दिन की धूप में रख दिया। आंगन में यहाँ बड़ी अच्छी सी धूप आ रही थी, तो इसे अच्छे से हमने फैलाकर सुखाया ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। ओवर मॉर्निंग हमें निकलना है, तो बस अब 1.5 दिन का ही समय बचा है हमारे पास ये अचार को बनाने के लिए। तो यहाँ हमने रख दिया है अचार को, मतलब आम के टुकड़ों को, और ये देखिए कितनी बढ़िया आम है ना। अब यहाँ हम मसाला तैयार कर रहे हैं, तो आधा कप सरसों, पीली वाली सरसों हमने डाल दी है कढ़ाई में, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून जीरा, साबुत जीरा, 4 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 टेबलस्पून मेथी के बीज, 2 टेबलस्पून सौंफ, और इन सारे मसालों को हमें बहुत धीमी आंच पर हल्का सा भून लेना है, जिससे कि इनकी नमी ख़त्म हो जाए। अचार में मसाले भून कर डाले जाए ना, तो फिर अचार बहुत टिकाऊ हो जाता है और उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। तो गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी और उसे एक प्लेट में निकाल लिया। इसके बाद वापस से हमने उसी कढ़ाई में गर्म किया 2 कप सरसों का तेल। अचार में सरसों का तेल बहुत अच्छा लगता है। धुआं उठने तक हमने इसे गर्म किया और अब फिर इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब तेल हल्का सा ठंडा हो गया, तब हमने इसमें मिला दिया 1 टेबलस्पून हींग। हींग का पूरा फ्लेवर आ जाएगा इस सरसों के तेल में, और फिर जब हम इसे अचार में डालेंगे तो वो बहुत सुगंधित, बहुत स्वादिष्ट होगा। यहाँ मसाले ठंडे हो चुके थे, तो हमने उसे पीस लिया है और इन मसालों को दरदरा पीसना था। तो बढ़िया सा दरदरा मसाला हमें मिल गया। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत सुगंधित मसाले थे ये। इन्हें हमने निकाल लिया था एक बरगुन्ना में, एक बड़े से बर्तन में, और इसमें थोड़ा सा गड्ढा बना दिया क्योंकि हमें इसमें डालना था सरसों का तेल। तो हींग वाला सरसों का तेल हमने इसमें बीचों बीच डाला। पूरा तेल हमने इसमें नहीं डाला था, आधा तेल हमने इसमें डाला और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें कुछ और भी मसाले जाएंगे। हमने मसाले और तेल को अच्छे से मिक्स किया और इसमें डाला 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, मंगरेल 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें डाला तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/4 कप, और नमक भी 1/4 कप। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर अचार में थोड़ा सा ज़्यादा नमक ही पड़ता है, तो आप बाद में भी नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कम डाला है तो इसके बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था और फिर इसमें डाल दिया बाकी का बचा हुआ सरसों का तेल।
इस अचार में हमने उतना ही तेल डाला था जितने में ये अचार अच्छे से सन जाए। अगर बहुत ज़्यादा तेल डालते तो हमें इस अचार को यहाँ लाने में परेशानी होती, क्योंकि इस अचार को भी हमारे साथ ट्रेन में जर्नी करनी थी ना, तो हमने बस उसी हिसाब से इसमें तेल डाला और यहाँ आकर हमने उसे और उसमें तेल डाल दिया। तो अब इस मसाले और तेल में हमने मिला दिया था आम और कटहल के टुकड़े और बस इन्हें फिर अच्छे से मिक्स कर लेना था। इसके बाद इस अचार को हमें 1 दिन की धूप दिखानी थी, 1 या 2 दिनों की, और उसके बाद ये अचार खुद ब खुद इस तेल में पकता रहेगा। 1 हफ़्ते के बाद आप इसे आराम से खा सकते हैं। ये इतना स्वादिष्ट बन गया है ना कि बस बोलते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट अचार है। सुकुल आम ना सही, ये जो भी आम था, पर अचार वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है। तो अभी मौसम है थोड़ा अचार बनाने का। आप आम और कटहल को इसी तरह से कंबाइन करके अचार बनाइए। अचार बहुत स्वादिष्ट बनेगा और आप चाहें तो इतने ही तेल में इस अचार को बनाकर रख सकते हैं और तेल डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब भी खट्टा खाने का मन हो, चटपटा खाने का मन हो, आप ये अचार खा सकते हैं। रोटी पराठे किसी के भी साथ खाइए या फिर ऐसे ही। रेसिपी पसंद आए इस अचार की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।